हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए आज होना है महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कृषि हर कहीं से पूरे भारत में कृषि होती है। जो भी खेती के जरिए मिलेगा वो भारत के केंद्र में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और भारत का केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। इस प्रकार याद रखना है आपको। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इसे कहते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन मतलब पल्स का मतलब होता है दलहन, याद रखिएगा, ठीक है। पल्स का मतलब दलहन, दलहन मीन्स दाल। और दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है कानपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। ये यूपी वाले दाल खाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि दाल सस्ती आती है। सस्ती क्यों आती है? क्योंकि अब उनके बगल में ही यूपी में ही कानपुर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। इसलिए यूपी के लोग दाल खाना बहुत पसंद करते हैं। कहाँ पर है? कानपुर में। कहते नहीं है कनपुरिया दाल है, ठीक है। तो कनपुरिया दाल कहाँ पर है? कानपुर में। अब देखेंगे शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तमिलनाडु में। ये शुगर कैन मतलब होता है गन्ना, तो गन्ना प्रजनन संस्थान, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन, तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु। आप लोग जानते हैं कि जो गन्ना से ही क्या बनाया जाता है? गुड़ और शक्कर बनाई जाती है। तो इसकी बहुत सी मिलें होती हैं, मिलों में ही गन्ने से शक्कर बनाई जाती है और गुड़ बनाया जाता है। तो देखिए तमिल में मिल आ रहा है, तमिल में मिल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रहेगा। ये शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक। अब देखिए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे बोला जाता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। देखिए वनस्पतियों से हमें लाखों का फायदा होता है, वनस्पतियों से हमें लाखों का फायदा होता है। लखनऊ में लाख लगा हुआ है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। देखिए आगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसे बोला जाता है इसके ऊपर भी है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसे बोला जाता है पोषण, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ये कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? और आंध्र प्रदेश में। देखिए जो पूरे शरीर का पोषण केंद्र कहाँ पे है, यानी कि पूरे शरीर को पोषण या रक्त कहाँ से मिलता है? एक प्रकार से कहा जाए पूरे शरीर को रक्त देने वाला भाग कहाँ है? हृदय है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। ये पहले का है, ठीक है। अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। देखिए ग्रामीण मतलब गांव का विकास किस प्रकार हो। गांधी जी ने गांवों को पूरे भारत का हृदय कहा है, यानी जो भी गांव में होता है खेती वगैरह
सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? गाँव में होती है। ठीक है, तो वहीं से पूरा भारत खाता है। तो इस प्रकार याद रखना है आपको, जो ग्रामीण शब्द आया है इसमें, तो वो क्या है? भारत का हृदय है। तो हृदय कहाँ है? हैदराबाद। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है हैदराबाद में। अब आगे देखेंगे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। शुष्क, एरिड मीन्स होता है शुष्क, शुष्क मीन्स सूखा। तो ये कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान में। क्यों? सबसे ज़्यादा सूखा या रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कहाँ है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में। आगे सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जी कहाँ है? मैसूर। देखिए फूड, फूड मीन्स भोजन। तो मसूर की दाल तो खाई होगी आप लोगों ने, तो इसी से याद रखना है, मसूर की दाल खाते हैं। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो, फिशरीज मतलब मछलियों से संबंधित, तो ये कहाँ पर है? कोचीन। इसमें देखिए चीन आया हुआ है, और चीन वाले बहुत ज़्यादा मछली खाना पसंद करते हैं। तो याद रखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो कहाँ पर है? कोचीन, केरल। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो मीन्स आलू, ये कहाँ पर है? आलू, शिमला। देखिए जो पोटैटो आलू होता है, वो आलू जब धरती से निकाला जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैल छपा रहता है। देखिए जब जो आलू है जो धरती से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सा मल लगा रहता है। मल में मिट्टी कहा जाए तो बहुत गंदा होता है देखने में। तो मल से याद रखना है मल। ठीक है, शिमला। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शिमला में है। अब देखिए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत आता है। राइस मीन्स चावल। देखिए जब कच्चे चावल को खाते हैं हम लोग तो कैसी आवाज़ आती है? कट कट की आवाज़ आती है। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, टोबैको मीन्स तम्बाकू। ये तम्बाकू जब लोग बाग खाते हैं तो बिल्कुल राजाओं की तरह एहसास करते हैं। हाथ से मली तम्बाकू और खाली, तो राजमुंद्री। ठीक है, राजमुंद्री। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजमुंद्री। अब आते हैं हम आगे। देखिए भौतिक विज्ञान में अभी तक नॉर्मल चीज़ें चल रही थी जो आती रहती हैं, उसके बारे में बताया जा रहा था। अब देखिए पहला है मापन। मापन वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ। तो जी आता है क्वेश्चन, अदिश राशियाँ कौन सी है, सदिश राशियाँ कौन सी है? आदिश। देखिए जहाँ पर जो छोटा लग जाता है उसका मतलब होता है ना, दिश का मतलब दिशा नहीं। जिसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण है, वो है अदिश राशि। यानी जिसमें डायरेक्शन नहीं है और जिसमें दिशा है उसे कहते हैं सदिश। ठीक है, सा का मतलब साथ में, दिश का मतलब दिशा के, जो दिशा के साथ है वो सदिश, और जिसमें दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, वो है अदिश। अब देखिए अदिश में कौन कौन सी आती हैं? समय। देखिए समय की क्या कोई दिशा है? नहीं होती है। द्रव्यमान कोई दिशा है? नहीं है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है जो हम मापते हैं। द्रव्य मीन्स कोई भी एक चीज़ होती है उसका मान, जैसे कि गेहूं है, एक द्रव्य है, उसे जब हम मापते हैं, किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। तो किलोग्राम क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक। जैसे दूरी है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती है। विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती है। तार जिस प्रकार जाता है उसी दिशा में वो जाने लगती है, यानी उसकी कोई दिशा नहीं होती है। चाल की कोई दिशा नहीं होती है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। ये सभी कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। इनसे जरूर एक क्वेश्चन बनता है। अब देखेंगे हम सदिश राशि। देखिए
वे भौतिक राशि हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। ठीक है, दिशा भी होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें कौन कौन आती हैं? वेग, कोई भी चीज किसी वेग से जा रही है, ठीक है, तो उसमें एक दिशा होगी। ठीक है, जब भी हम वेग लेंगे तो वेग में एक दिशा होती है। विस्थापन, विस्थापन मीन्स किसी भी वस्तु को यहाँ से वहाँ हमने रख दिया तो एक दिशा से हमने उसे विस्थापित किया। कहते नहीं इस वस्तु को यहाँ विस्थापित कर दो, तो उसमें भी एक दिशा होती है। त्वरण, त्वरण जब भी वेग बटे समय को त्वरण कहा जाता है। त्वरण भी एक दिशा के साथ, जब देखिए वेग में दिशा है तो त्वरण में भी दिशा होगी, क्योंकि त्वरण किससे बनता है? वेग बटे समय से। बल, बल देखिए बल में क्या होती है? बल में दिशा होती है, क्योंकि F बराबर ma आपने पढ़ा है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या है? बल का फॉर्मूला होता है ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। जब देखिए त्वरण में दिशा है तो बल में भी दिशा होगी, जब त्वरण में दिशा है तो वेग में भी दिशा होगी। देखिए वेग से हम लेते हैं, वेग में दिशा है तो त्वरण में दिशा होगी, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। जब त्वरण में दिशा है तो बल में भी दिशा होगी। इसी प्रकार आपको याद रखना है। अब देखिए समवेग, समवेग, समवेग में वेग लगा हुआ है तो इसमें तो दिशा होनी ही होनी है, क्योंकि वेग में दिशा है तो समवेग में दिशा होगी, इसलिए समवेग भी एक सदिश राशि है। समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए आवेग, आवेग में भी इसमें दिशा लगी है। इस प्रकार ट्रिक से याद रखना है आपको। इसमें वेग लिखा हुआ है तो वेग में जब दिशा है, वेग एक सदिश राशि है, तो बकाया में जिसमें भी वेग लगा हुआ है सभी एक सदिश राशियाँ होंगी। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग सभी कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। मूल मात्रक मतलब जो मूल रूप से पहले मात्रक आए हैं उन्हें कहते हैं मूल मात्रक, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। देखेंगे आगे हम। ये हैं आपकी मूल मात्रक। कितने हैं ये हैं 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। किसी भी चीज में या वस्तु में कोई लंबाई होती है उसे किस में मापते हैं? हम मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान, कोई ही वस्तु है कोई, उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य का क्या मान है तो उसे कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में, जैसे गेहूं वगैरह हम किलोग्राम में मापते हैं। अब देखिए समय, समय को सेकंड में। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है सेकंड, इससे भी छोटी होती है लेकिन मूल रूप से सेकंड है। ठीक है, इसके बाद जब ज़रूरत पड़ी हमें तब इसको हमने बढ़ाया और कम किया, लेकिन सेकंड पहले हमारा मात्रक आया था। इसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। अब देखिए ताप केल्विन और ज्योति तीव्रता कैंडेला, बहुत आते हैं जी और हमेशा कंफ्यूजन किस में होती है? ताप और ज्योति तीव्रता। देखिए ज्योति तीव्रता का कैंडेला कैसे याद करेंगे हम? ज्योति तीव्रता, देखिए ज्योति, ज्योति मीन्स रोशनी, या ज्योति क्या कहलाती है? ज्योति जो होती है जो होती है ज्योति। ठीक है, और ज्योति किसकी होती है? कैंडल की होती है। कैंडल मीन्स मोमबत्ती, मोमबत्ती में ज्योति होती है तो इसी से याद रखना है आपको कैंडेला। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक किससे बना है? जो कैंडल में ज्योति होती है उसी से, इसीलिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ठीक, अब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं।
किसमें? पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मात्रा का नाम यहाँ दिया गया है, यहाँ भौतिक राशि दिया गया है। जब प्रकाश वर्ष को हम दूरी में मापते हैं, और खगोलीय मात्रक कोई भी होती है, खगोलीय मात्रक एक दूरी होती है, ठीक है। पार्सेक भी एक दूरी होती है। अब देखिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्वेश्चन आता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को हम किस में मापते हैं? जी मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में। ध्वनि की तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? इसे मापते हैं डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ये है डेसिबल। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, डेसिबल। अब देखिए, समुद्री दूरी, समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील, ऐसे याद रखेंगे हम, समुद्र मीलों फैला हुआ है, ठीक है, मीलों फैला हुआ है। इस प्रकार हम याद रखेंगे, समुद्री दूरी को किस में मापते हैं? नॉटिकल मील में। यदि मील हटा देंगे हम, इसमें दूरी हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? समुद्री गति। तो क्या बन जाएगा इसका? केवल नॉट, ठीक है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी का मात्रक है, और समुद्री गति का मात्रक है नॉट। समुद्री गहराई, इसकी गहराई का मात्रक फैदम। बचपन में जब तालाब जाते थे तो किसी की दम देखना है यदि, तो उसे कहा जाता था कि तालाब की गहराई आप नाप के आओ, यानी कि तालाब के नीचे की मिट्टी लेकर आओ, दम देखना है तो। यानी कि तालाब में गहराई को नापने के लिए उसे नीचे भेजा जाता था, उसकी दम देखने के लिए। तो समुद्र की गहराई फैदम, ठीक है। समुद्री गहराई मापने का मात्रक क्या है? फैदम। अब देखिए, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को ना मापा जाता है डायोप्टर में। मात्रक क्या है लेंस की क्षमता का? डायोप्टर। दाब का मात्रक है पास्कल, ठीक है, पास्कल, ये है दाब का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक बहुत बार आया हुआ है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ज्योति फ्लक्स ये है लूमेन, ठीक है। बोथा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था? कैंडेला। और जो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है लूमेन, ठीक है। देखिए, इसमें मैन आया हुआ है, मैन। और मैन कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, कहीं से भी मुड़ जाता है। देखिए, कमर मुड़ जाती है, उसकी गर्दन मुड़ जाती है, हाथ मुड़ जाते हैं, पैर मुड़ जाते हैं। कैसा होता है? मैन होता है फ्लेक्सिबल। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बहुत बार बताया है मैंने, बार होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। पढ़ा होगा आपने बहुत बार। पराध्वनिक गति का मात्रक मेघ। ऊष्मा की मात्रा ये मापते हैं कैलोरी में, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा कैलोरी। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, सभी याद कर लीजिए, ये सभी मिलेंगे पेपर में। स्वर्ण की मात्रक कैरेट में। देखिए, सोना किस में मापा जाता है? कैरेट में। और 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना कहलाता है, यानी शुद्ध सोने की माप क्या होती है? 24 कैरेट, याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक वाट। देखिए, इसे शक्ति मार दो, उसकी वाट लग जाती है। पूरी शक्ति से यदि आपने मार दिया तो उसकी वाट लग गई। तो ऐसे याद रखना है, शक्ति का मात्रक वाट। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब देखेंगे, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलित दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलित दूरी को, जितनी दूरी चलता है प्रकाश, उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 1 अरबवां भाग होता है। देखिए,
नैनो जो होता है, नैनो होता है 10⁻⁹ जो नैनो कहलाता है। माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, आ जाता है क्वेश्चन। नैनो का मतलब नैनो, देखिए 9 बाद में आया हुआ है इसमें, तो 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो। और माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁶। ये गलत लिखा हुआ है। आगे, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में। भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं हम, रिएक्टर पैमाने में। ठीक है, रिएक्टर पैमाने में हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो ये भी याद रखिए 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए 3 दशमलव लगाया, फिर 2 लगा दिया, और दशमलव का अर्थ मैथ में आप देखेंगे तो कहीं कहीं पॉइंट लगा होता है, उसका मतलब गुणा भी होता है। तो 3.2 यानी 3 × 2 कितना होता है, 6, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो 3.26, 3 दूना 6, तो प्रकाश वर्ष, इस प्रकार याद रखेंगे आप लोग। कोशिश कर, आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा और काफ़ी चीज़ें याद हुई होंगी। आज के लिए इतना ही, बकाया हम कल करेंगे। धन्यवाद।